जय श्री राम प्यारे भक्तों, नमस्कार, राम राम। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कल मेरे पास कोई आए थे तो वो कह रहे थे कि ऐसे बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे उसके लोग इतना कुछ कई लोग इतने सारा कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अच्छा पैसा कमाते हैं। तो हर जगह पे उनकी तरक्की तरक्की होती है। हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी कोई इतना फ़ायदा नहीं मिलता। तो उसके बीच में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, सभी को उनको भी पता लग जाएगा इसके बारे में आपके द्वारा। दो गुरु के सेवक थे। तो वो कहीं पे वो गुरु के पास रोज़ चर्चा करते हैं इसी बात की। तो एक जो लड़का था उनका सेवक, वो रोज़ कहीं जाता था, मतलब गलत काम करता था। तो उसको हर दिन उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता था। रोज़ उसने गलत काम करने, आज कुछ करना कल कुछ करना, रोज़ उसने गलत काम करने। और जो सीधा आदमी था, तो वो जाता था पूजा करने के लिए, मंदिरों में जाना, उसने सत्संग करना, कीर्तन करना, लेकिन उसको इतना फ़ायदा नहीं मिलता था, इतना पैसा भी नहीं था उसके पास। तो एक दिन क्या हुआ कि वो रोज़ अपने गुरु के पास जाते थे, गुरु को रोज़ बोलते थे, गुरु जी मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे काम नहीं देते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और वो है कि लोग उसको जानते भी हैं कि ये गलत काम भी करता है, फिर भी उसको पैसा मिलता है, फिर भी उसको लोग काम देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा क्यों है? तो गुरुजी थोड़ी देर के लिए चुप रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप तुम ये काम करो, तो फिर उसके बाद में मैं आपको 2 दिन के बाद बताता हूँ ये बात। तो एक दिन वो फिर से ऐसे ही जा रहे थे अपने काम के लिए, वो फिर से गलत काम करने जा रहा था। उसने शराब पीना, जुआ खेलना, लड़कियों के पास जाना, बहुत सारे गंदे काम करने हैं। तो वो जब वापस आया गलत काम करके, तो रास्ते में उसको क्या मिला? सोने की अशर्फियाँ मिली, सोने की मोहरें मिली। कम से कम 10-12 तो होंगी, पोटली में थी। तो वो लाया, वो बहुत खुश हो गया। तो अपने गुरुजी को आके उसने दिया, गुरुजी ये मिला आज मुझे। मतलब कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो इतनी देर में दूसरा आया। तो वो पूजा पाठ करके सत्संग से आ रहा था। तो रास्ते में एक, उसको दिखा नहीं कुछ भी नीचे, तो एक कील लगा हुआ था। तो कील उसके पैरों में घुस गया, पूरा पूरा उसने अंदर से कर दिया, उसको स्टिच लग गए। तो रोता हुआ आया गुरुजी के पास, गुरुजी मैं सत्संग से आया कीर्तन करके, लेकिन देखो मेरे साथ भगवान ने क्या कर दिया। तो वो गुरुजी हंस पड़े। तो वो और परेशान हो गया, गुरुजी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये लग गई मेरे को और आप हंस रहे हो। बोलते कोई बात नहीं, वो सिद्ध महात्मा थे, वो सब जानते थे। तो ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये मत सोचो कि कोई उसको क्या मिल रहा है, हम इतना कर रहे हैं। अपने अपने कर्मों के हिसाब से होता है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि जब उसको बताया तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी उन दोनों को, क्योंकि वो इतने महान पहुँचे हुए थे। जब दिव्य दृष्टि दी तो उन्होंने देखा उसके लिए कि वो जो लड़का था जिसको सोने की अशर्फियाँ मिली, वो क्या था? वो आज के दिन, जिस दिन को उसको अशर्फियाँ मिली, आज के दिन अगर वो अच्छे काम करता तो उसको राजपाट मिलना था, बहुत बड़ा उसने राजा महाराजा बनना था। लेकिन उसने गलत काम करके अपने पिछले जन्मों के जो पुण्य थे उसको ख़त्म कर दिया। तो उनको वही पुण्य बचे हुए थे, उतने की उसको सोने की अशर्फियाँ मिल गई। और वो जो दूसरा था, उसने अपने पिछले जन्मों के जो पाप थे वो सारे ख़त्म कर दिए। उसको उसके पास थे बचे हुए थोड़े से पुण्य, तो वही वो पूजा पाठ करता था, वो पुण्य उसके बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और उस दिन, जिस दिन उसको अकाल मृत्यु लिखी हुई थी, और उस दिन उसके पुण्यों की वजह से उसकी मृत्यु टल गई। और उस दिन उसको सिर्फ उतना सा था, एक कील लगा उसके पैर में। तो बस उसी से ही उसका जो पुण्य थे वो बच गए, पुण्य बड़े बड़े हुए थे, तो पाप उसके ख़त्म हो गए। तो जब उसने देखा कि हाँ भाई ऐसी बात है, तो इसका मतलब कि अच्छा ही हुआ मेरे साथ, जो हुआ अच्छे के लिए होता है। इसलिए वो उनके पुण्य हैं, वो कर्म कर रहे हैं, उनको करने दो। आप अपने बारे में सोचो, क्या पता आपके पिछले जन्म के पुण्य और पाप कितने हैं। इसलिए किसी के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचो कि वो कर रहा है उसको छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं, अपने से जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करो। इसलिए दूसरों को कभी मत देखना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी, नमस्कार।